हमारी बहू बेटियां उठ करके सुबह कुरान की तिलावत किया करती थी। अब तो उस दस्तूर को हमने खत्म कर दिया गया, कर दिया या नहीं? आज क्या होता है, आज तो रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में हमारा यंगस्टर्स, हमारे घर की बहू बेटियों के आंखों के सामने से सीरियल की एक किस्त मिस नहीं होती और रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहे हैं। हमारे घर कौम का यंगस्टर्स मैच के एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहा। हमारे कौम का ज़ईफ होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां लेता है और रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहा। मैं जानते टीवी सीरियल की एक किस्त मिस नहीं होती और रब की बारगाह के सजदे छोड़। एक दौर था जब उठ करके सुबह हमारी घर की बहू बेटियां कुरान की तिलावत किया करती। अब तो उस दस्तूर को हमने खत्म कर दिया। जानते हैं हजरत ज़ैनब कुबरा क्या कर रही हैं? बोले आप क्या कर रही हैं? कुरान पढ़ रही। और बाहर का आलम क्या है? बाहर का आलम क्या है? बाहर की पोजीशन क्या है? बाहर का सीन क्या है? बाहर भाइयों के लाशें पड़े हैं, बाहर भतीजों के लाशें पड़े हैं, बाहर बेटों के लाशें पड़े हैं, बाहर अजीजों के लाशें पड़े हैं, और अंदर बैठ करके, अंदर खेमे में बैठ करके फातिमा की बेटी कुरान पढ़ रही है और उम्मत को सबक दे रही है कि जमाने वालों गवा रहे ना, कुछ भी हो जाए नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक करबला की गर्म रेत हो या मदीने की ठंडी हवाएं, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। गर्दने काटने वाले जालिम हो या हाथ चूमने वाले वफादार, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। कूफे के गद्दार हो या मदीने के वफादार, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। यही वजह थी। इसी कुरान ने करबला के मैदान में आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वाले, ऐ नबी के घर। आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई, आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई है। नबी के घर वाले बोल उठे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, खुद मिट जाएंगे, खानदान मिटा देंगे, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। क्यों? हजरत ज़ैनब कुबरा पुकार उठी थी, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, हम मोहम्मद शहीद करवाएंगे लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कुरान तेरा मेरा जोड़ पड़ा। हजरत इमाम अली मुकाम पुकार उठे थे, कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। क्यों? क्योंकि कुरान तो मुस्तफा के सीने पर उतरा है और मैं मुस्तफा के सीने पर खेला हूं, हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। तब कुरान ने आवाज दी थी, आए मुस्तफा के घर वालों, आए नबी के घर वालों, अरे फिर गवाह रहना, तुम हमें मिटने ना देना, तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम क़यामत तक ये ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह। तो कुरान दिल की उजड़ी हुई वादियों को आबाद कर देता है, कुरान दिलों में ईमान के दीपक जला देता है, कुरान दिलों से अंधेरों का खात्मा कर देता है। लिहाजा आज किस महफिल में आए हैं तो कुछ मैसेज और पैगाम भी ले जाए। अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी बनाए। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर एक औरत मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो फिर नस्लें सबर जाती। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपनी बहू बेटियों को इस्लामी तालीम से वाबस्ता रखें, मुस्तफा की शरीयत सिखाएं। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, जरूरत है हमारे कौम के बच्चे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, लेकिन साथ ही साथ मुस्तफा की शरीयत जानने वाले, शरीयत के उसूल जानने वाले हों, कवानीन शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हों। क्यों? क्योंकि हालात बहुत। और मैं एक बात बता दूं, हमारे यंगस्टर्स मौजूद है, मैं आखिरी पैगाम दे दूं और उसके बाद तकरीर खत्म। यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान फर्क जानते हैं? यजीद कौन था और इमाम हुसैन कौन था? यजीद वो था जो शराब में डूबा रहता था, यजीद वो था जो गाने बजाने का शौकीन। आज हमारा यंगस्टर आपके मोबाइल में है, मैं किसी के ऐप नहीं खुलवाता, अपना मोबाइल खोलो और देखो तुम सर्च करके क्या देखते हो, यजीद कौन है और इमाम हुसैन कौन। यजीद गाने बजाने का शौकीन,
क्या आज हमारा यंगस्टर्स गाने बजाने का शौकीन नहीं है? यजीद नशे में डूबा रहता है। क्या आज हमारे कौम का 80% नौजवान नशे का आदी नहीं बना हुआ? यजीद वो है जो शरीयत ने जिन चीजों को हराम किया है, यजीद ने उसे हलाल करने की कोशिश की। यजीद वो है जिसने औरतों की इज्जत को नीलाम किया है, बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया है। और इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन के हवाले से सुनना चाहो। उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन वहुआ इमाम हुसैन कौन है? अम्मल हुसैनो वहुआ यक़रउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन कुरान को पढ़ते भी थे, कुरान को सुनते भी थे और कुरान से मोहब्बत करते थे। यानी कुरान पढ़ना हुसैन का किरदार, कुरान पढ़ना, बोलो कुरान पढ़ना हुसैन का किरदार, और गाने सुनना यजीद का किरदार। लिहाजा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि सच्चे माने में हम और आप क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ है कि हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए, क्योंकि ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तू असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।